कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। मंजीत रावत, और आज बात करने वाले हैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेशन बेस्ड वीडियो के बारे में। और आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं पहला टॉपिक AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, कंप्यूट सर्विसेज, जिसमें हम बात करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। जो भी ऑप्शन हमें कंप्यूट सर्विसेज में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो लोड बैलेंसर हो, डिफरेंट तरीके के लोड बैलेंसर हो, वर्चुअल मशीन हो, इमेजेस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस हो, या फिर मार्केट प्लेस हो, इन सब के बारे में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है, रिसेंटली हर एक क्लाउड प्रोवाइडर ने, चाहे वो अमेजन हो, चाहे एज्योर हो, गूगल क्लाउड हो, अगर इनके सर्टिफिकेशन की बात करें तो बिना प्रैक्टिकल किए, बिना आप इम्प्लीमेंट किए सर्विसेज को खुद से, आप कोई भी सर्टिफिकेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। पहले क्या होता था, अगर हम पिछले 2 साल पहले, कोविड के पहले की बात करें, तो आसानी से मार्केट में 2,000 3,000 दे करके हम डम्प्स परचेज कर लेते थे। 100 200 क्वेश्चन उसमें होते थे, उसको आसानी से पढ़ करके हम अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते थे। मीन 70% तक का मार्क आसानी से एक्सेस कर लेते थे वो 200 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन के जरिए। बट कोविड के बाद से, जब से आपका एग्ज़ाम फ्रॉम होम हो गया, मीन्स आप अपने घर पे बैठ करके कोई सा भी एग्ज़ाम कर सकते हैं। आप AWS हो, गूगल क्लाउड हो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप अपने घर पे बैठ करके इंटरनेट ऑनलाइन के थ्रू दे सकते हैं। तब से थोड़ा सा चेंजेस हुआ है क्वेश्चन में, कि अगर आप कितना भी डम्प्स पढ़ लो, 3 से 4, 400 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन का डंप पढ़ लो, लेकिन अगर आपका आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अगर आपको पोर्टल पे चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता, आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि केवल डंप के सहारे हम कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएँ। दैट्स वाई अभी क्लाउड कक्षा में, ये अपना नया चैनल है, टीच मी क्लाउड हमारा पुराना चैनल है, उस पर ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं, बट उसमें थोड़ा सा मिक्सअप है, इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्सअप है। इस वजह से क्लाउड कक्षा हमने ओपन किया कि इसमें प्रॉपर हिंदी में प्रोवाइड करेंगे। और मीन्स सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, राइट? या ऑफलाइन क्लास में जो चीज़ें सिखाई जाती है, उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे हम आपको प्रोवाइड करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, यू नो दैट, कि यूट्यूब पे हमें कोई चार्जेस नहीं देना होता है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सर्विसेज में। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो आपको 1 1.5 से 2 घंटे की वीडियो प्रोवाइड की है, आई बटन में उसका लिंक है, उसमें हमने आपको गाइड किया था कि AWS में कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, सर्टिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, सॉरी कंटेंट कौन कौन से होते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए, वो सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कंप्यूट के बारे में। नाम से लग रहा है कंप्यूट। चलिए मीनवाइल AWS पोर्टल भी ओपन करते हैं, तो थोड़ा आसानी रहेगी हमें चीज़ों को समझने के लिए। तो aws.amazon, ठीक है, aws.amazon.com ये अपना URL होता है, जिसके ज़रिए आप साइन अप करते हो, या आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप लॉगिन भी इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोर्टल ओपन कर लेता हूँ, और पोर्टल पे ओपन करने के बाद आपको चीज़ें बताते हैं, स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड। क्योंकि कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा रोल है एग्जाम से रिलेटेड भी, और इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चन पुटअप होता है ना, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, ये हमने पोर्टल को लॉगिन कर लिया है, और बातें करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कि क्या क्या ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर के केस में, या हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, राइट? तो ऑल सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद अब देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट पैनल पे। पोर्टल पे चेंजेस होते रहते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे पोर्टल ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस, इसमें बदलाव जरूर दिखाई पड़ेगा। केवल अमेजन की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। तो कंफर्म होना चाहिए कि आपको डेली बेसिस पे पोर्टल ओपन करना है, ताकि आपको जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उनके बारे में आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए। कंप्यूटर पे क्लिक किया, और ये सभी ऑप्शंस आपको कंप्यूटर में पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि अपने पास बैच है, AWS ऐप रनर है, EC2 इंस्टेंस बिल्डर है, और इलास्टिक बिन स्टैक, लैम्डा है, लाइट सेल, AWS आउटपुट्स है, सर्वरलेस एप्लीकेशन रेपोजिटरी, किस तरीके से आप सर्वरलेस का इस्तेमाल करते हैं, EC2 है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है एज पर द एजेंडा, एज पर द कंटेंट। अभी के लिए हम EC2 से ही स्टार्ट करते हैं, बेस से ही स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें बात करेंगे इसमें, क्योंकि अकेले EC2 के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। रनिंग इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट, इलास्टिक आईपी, लोड बैलेंसर, स्नैपशॉट, सिक्योरिटी, की पेयर, वॉल्यूम, प्लेसमेंट ग्रुप, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस पे सभी चीज़ों को आसानी से समझें, हम इनको इम्प्लीमेंट करें। डैशबोर्ड है, ग्लोबल EC2 ग्लोबल व्यू, ठीक है। ये लिमिट है, आप चेक कर सकते हैं कि AWS पे फ्री ट्रायल की लिमिट्स क्या होती है। इंस्टेंस के टाइप है, इंस्टेंसेज हैं, लॉन्च टेम्पलेट है, स्पॉट इंस्टेंस है, सेविंग प्लान है, रिजर्वेशन, डेडिकेटेड, कैपेसिटी रिजर्वेशन,
ये सभी प्लान्स हैं जिसके ज़रिए आप EC2 इंस्टेंस यानी वर्चुअल मशीन को परचेज करते हो। AMIs है, अमेजन मशीन इमेजेस है, जिसको हम बोलते हैं अमेजन मशीन इमेजेस, जो आप क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम है, स्नैपशॉट है, और यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजर है। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप है, इलास्टिक IP एड्रेस है, प्लेसमेंट ग्रुप है, की पेयर्स है, नेटवर्क इंटरफेसेस है, LB मल्टीपल LB हम पढ़ेंगे, ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन। तो मतलब एक अच्छा खासा कंटेंट है अपने पास अगर हम तैयारी करना चाहें तो। EC2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और लगभग यहाँ से मान के चलिए आप इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के केस में कम से कम 3 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे आएंगे। हर एक इंटरव्यूअर एज पर माई एक्सपीरियंस लोड बैलेंसर से जरूर पूछता है। वर्चुअल मशीन की इमेजेस कितने तरीके की होती है, इमेज जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क कौन सी सेलेक्ट होती है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, इलास्टिक IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है ना, प्लेसमेंट ग्रुप का काम क्या होता है, डेडिकेटेड होस्ट क्या होते हैं, स्नैपशॉट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन में, मीन्स इन केस ऑफ अगर आप इसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका काफ़ी यूनिक रोल प्ले करता है EC2 इंस्टेंस में। तो चलिए हम बिल्कुल बेस से बात करते हैं। आज का जो एजेंडा है वो है कंप्यूटर सर्विसेज, और इसमें हमने कंप्यूटर सर्विसेज में पहला टॉपिक सेलेक्ट किया है EC2। द मीनिंग ऑफ EC2, इसको बोला जाता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, इलास्टिक ये हो गया, C2 मतलब एक ये क्लाउड वाला और ये दूसरा कंप्यूट वाला, तो इसलिए इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, EC2 इंस्टेंस इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि इसमें जो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट की बात करते हैं, इसमें हम इंस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है इंस्टेंस। सो इंस्टेंस क्या होता है, एज्यूर इसको वर्चुअल मशीन बोलता है, ठीक है ना। गूगल क्लाउड भी इसको इंस्टेंसेस के नाम से जानता है, अलीबाबा क्लाउड के इसमें VM बोलते हैं। तो टोटल मिलाकर के वर्चुअल मशीन को ही इंस्टेंसेस बोला जाता है, वर्चुअल मशीन को ही हम इंस्टेंसेस बोलते हैं अमेजन के केस में। AWS पे क्या खास है इंस्टेंसेस में, तो EC2 इंस्टेंस के केस में आप कई तरीके के वर्चुअल मशीन यानी कई तरीके के इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। आपको विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे, आपको रेड हैट के प्रोडक्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे, आपको डेटाबेस कोई सा भी आप उठा लीजिए यहाँ पे मिल जाएगा, आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS मिल जाएगा। क्लियर, ये सभी इमेजेस आपको दिखाई पड़ेंगी, सभी इमेजेस आपके पास EC2 जब आप तैयार करेंगे तो इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप वर्डप्रेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जो कुछ भी आप अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपने वर्चुअल मशीन में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम या सभी प्लेटफॉर्म हमारा EC2 इंस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम विंडोज़ भी देखेंगे, रेड हैट भी देखेंगे, सिक्वल भी देखेंगे, मैक भी देखेंगे, और वर्डप्रेस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है वो भी देखेंगे। तो आप एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं EC2 इंस्टेंस इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस एक तरीके के वर्चुअल मशीन का ऑप्शन देता है। इसके जरिए हम VM क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, और उस वर्चुअल मशीन को हम अपने ऑन प्रोमाइसेस के मशीन पे लोकल कंप्यूटर से एक्सेस करके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं, डे 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम विंडोज EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने वाले हैं। विंडोज EC2 इंस्टेंस को हम यहाँ पे तैयार करने वाले हैं, और देखते हैं कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा। अमेजन का पोर्टल ओपन करिए, यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस 0, डेडिकेटेड इंस्टेंस 0, इलास्टिक IP 0, इंस्टेंस 0, कुछ भी नहीं है। लोकेशन हमारी मुंबई है, ठीक है, हम मुंबई लोकेशन में तैयार करना चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए सर्वर 2012, 16, 19, 22 कुछ भी आप जो बनाना चाहते हैं, आप सिंपल सा इंस्टेंसेस पे क्लिक करिए। ये आपको पेज प्रोवाइड करेगा, मीन्स जहाँ से इंस्टेंसेस बनते हैं, और ये आपको वो भी शो करेगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस करंट टाइम पे आपके पास हैं। तो अभी 0, कोई भी इंस्टेंसेस नहीं है, इंस्टेंस नहीं है। आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दो, ये रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे जहाँ पे आप OS सेलेक्ट करते हैं। ये वो पन्ना है जहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे हमने बात की थी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, बिक्सर है, बॉन्टेसरी है, कैटलीना है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड हैट के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, सुजी लिनक्स, उबंटू, या जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। विंडोज़ के लगभग सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, विंडोज़ 7, 10 या सर्वर 2012, 2016, 2019, 2022 सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएंगे, राइट। चलिए,
और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। माई EMI है, AWS मार्केट प्लेस है, कम्युनिटी EMI है, राइट, और यहाँ पे फ्री ट्रायल ओनली। तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बट अभी के लिए हम यहाँ पे एक फ्री वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं सर्वर 2012 का, क्योंकि फ्री के केस में ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं मिलेगा, तो दैट्स वाई सर्वर 2012 या 2016 1 GB रैम के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं। 2012 यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 बेस फ्री ट्रायल एलिजिबल, मीन्स इसका कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा अगर आप इसको 750 आवर्स चलाते हैं इन एंटायर मंथ। ये वो पैनल है जहाँ से हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट किया जाता है, फैमिली टाइप, CPU, रैम, स्टोरेज क्या मिलेगा, EBS मिलेगा या अदर कोई स्टोरेज, उसकी इन्फॉर्मेशन। तो अभी अपने पास T2 है, T2 माइक्रो, जो फ्री ट्रायल एलिजिबल, मीन्स इसका कोई चार्जेस नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 कोर का CPU, 1 GB की रैम इसमें मिल जाएगी हमें। EBS ओनली द हार्ड ड्राइव है, और इनके बारे में भी बात करेंगे कि EBS ओनली हार्ड डिस्क का क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ इंस्टेंस, एक साथ मल्टीपल इंस्टेंसेस को क्रिएट किया जा सकता है। आप यहीं पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप असाइन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, अभी हम एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं। VPC डिफ़ॉल्ट यूज करेंगे बिकॉज हमने कोई भी VPC नहीं तैयार किया है। चलिए करिए नेक्स्ट। स्टोरेज, विंडोज़ के साथ 30 GB का स्पेस और रेड हैट के साथ 10 GB का स्पेस आपको मिलेगा, तो हम 30 GB के साथ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये सिक्योरिटी ग्रुप है। विंडोज़ के केस में 3389, जिसके जरिए आप RDP एक्सेस करेंगे। लिनक्स मशीन होती है, लिनक्स का कोई भी प्रोडक्ट होता तो ये आपका 22 पोर्ट देता, क्योंकि लिनक्स मशीन को SSH के जरिए कनेक्ट किया जाता है। वो भी देखेंगे, पहले अभी हम इंस्टेंस देख लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे गए और यहाँ पे की पेयर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, एक नया की पेयर तैयार कर लेते हैं, डेमो EC2 की भी लिख देते हैं यहाँ पर। डेमो EC2 की के नाम से हमने एक की पेयर डाउनलोड किया। और की पेयर दो तरीके की कीज़ होती है, .pem, .ppk। .pem पब्लिक कीज़ कहलाती है, जिसके ज़रिए आप विंडोज़ मशीन को कनेक्ट करते हैं। PPK विच इज़ हेल्प अस टू कनेक्ट द रेड हैट प्रोडक्ट, लिनक्स का कोई भी प्रोडक्ट, रेड हैट का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको अपनी कीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट में। करिए लॉन्च इंस्टेंस, ये सारी चीज़ें चेक करेगा, सेटिंग्स चेक करेगा। व्यू इंस्टेंसेस पे चलिए, पेंडिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए इसका नेम हम चेंज कर लेते हैं, विंडोज़ 12। चलिए ये रेडी होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक हम ये इस कीज़ को ना उठा करके डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि आसानी हो। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यही हमारा पासवर्ड है। डेस्कटॉप पे रख देते हैं डेमो EC2 की, यहाँ से हम आसानी से उसको उठा लेंगे, राइट। पहला जो पासवर्ड रहेगा मीन्स अपने EC2 इंस्टेंस के लिए, वो आपका की पेयर रहेगा। उसके बाद आप रीसेट कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेंडिंग, वेट कर लेते हैं, यहाँ पे रनिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इनिशियलाइजिंग है, तो वेट कर लेते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी आ गई है। यहाँ पे इंस्टेंस ID, रनिंग T2 माइक्रो, प्राइवेट IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस भी यहाँ पे हमें मिल रहा है। लोकेशन क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की चीज़ होती है। और इसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे ताकि इन फ्यूचर ट्रबल शूटिंग के टाइम पे हम अपने EC2 इंस्टेंस को, वर्चुअल मशीन को ट्रबल शूट कर पाएँ। स्टिल इन प्रोग्रेस, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। वर्चुअल मशीन रेडी है। वेरीफाई के लिए आप यहाँ पे स्टेटस देखेंगे, 2x2 चेक पास्ट, मीन्स एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे अपनी इंस्टेंस जो है, जो वर्चुअल मशीन है, वो रेडी हो चुका है। और हम इसको कनेक्ट करते हैं RDP पे। कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट पे क्लिक करिए, गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और जो आपने की डाउनलोड की थी, देखिए यहाँ पे डेमो की समथिंग करके, डेमो EC2 की, चूज फाइल पे जाएंगे। जिस भी लोकेशन में आपने इस की को रख रखा है, डेस्कटॉप पे, माई कंप्यूटर पे, कहीं पे भी, आप उस लोकेशन पे जा करके इस की का पाथ प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो पहला पासवर्ड है वो पासवर्ड आपका इस की पेयर में है, डेमो की पेयर है ना। तो EC2 ये हमारे पास कीज़ है और इसको हमने किया डिक्रिप्ट। आपको एक पासवर्ड मिल गया है यहाँ पे, विच इज़ दिस वन इज आवर पासवर्ड। डाउनलोड द रिमोट फाइल, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर होगा और पासवर्ड जो आपने कॉपी किया उसको कर देते हैं पेस्ट।
करते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू। तो जो सर्वर 2012 की इमेज का सिलेक्शन करके आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी ना, उसका आपने सक्सेसफुली आरडीपी एक्सेस किया। तो कंप्यूट का ये पहला टॉपिक है, क्योंकि वीएम के वीएम पहला टॉपिक होगा, बिकॉज आगे की सर्विसेज के लिए, लोड बैलेंसर के लिए, या फिर आप इलास्टिक आईपी ऐड करना चाहते हैं, या हार्ड डिस्क में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना है, तो विदाउट इंस्टेंस तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो दैट्स वाई पहले वर्चुअल मशीन, उसके बाद फिर आगे के स्टेप पे हम ध्यान देंगे कि आगे इसके साथ इस वीएम में क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है, हार्ड डिस्क ऐड करना है, लोड बैलेंसर ऐड करना है, या फिर इसमें ऑटो स्केलिंग लगाना है, वो सारी चीज़ें। तो उम्मीद है अभी ये जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, ये सभी प्रॉपर तरीके से